लोमड़ी के पास एक खजाने जैसा गुफा था। उस गुफा में हर दिन ताजी समुद्री मछलियों का ढेर लगा रहता था। बाहर एक बूढ़ा भेड़िया लालच भरी नजरों से उन्हें देखता और सोचता कि लोमड़ी जरूर मछलियां पकड़ने की कोई अद्भुत कला जानती है। वह बार बार लोमड़ी के पास जाकर उससे मछली पकड़ना सिखाने की विनती करने लगा, लेकिन सच्चाई यह थी कि वे मछलियां लोमड़ी ने कभी पकड़ी ही नहीं थी। वह तो उन्हें मछलियों से भरे ट्रकों से चोरी छिपे उठा लाती थी। पहले तो लोमड़ी ने 2 छोटी मछलियां देकर भेड़िए को टालने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया सीखने की जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार लोमड़ी ने उसे अपनी तथाकथित मछली पकड़ने की कला सिखाने का नाटक किया। रात होते ही वह भेड़िए को जमी हुई झील पर ले गई। उसने कहा कि बर्फ में एक छेद करो और अपनी पूंछ उसमें डाल दो। फिर बोली, जब तक पूंछ हल्की लगे उसे मत हिलाना। जैसे ही भारी महसूस हो समझ लेना कि बहुत सारी मछलियां फंस गई हैं और जोर से बाहर खींच लेना। भोला भेड़िया उसकी बातों में आ गया। वह कड़ाके की ठंड में पूरी रात वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे उसकी पूंछ बर्फ और पानी में जमकर चिपक गई। सुबह होते ही झील पर कपड़े धोने आई गांव की औरतों ने उसे देख लिया। सबने लाठियां और कपड़े धोने वाले पटरे उठाकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। जान बचाने के लिए भेड़िए ने पूरी ताकत से अपनी पूंछ खींची। उसकी पूंछ वहीं टूट गई और वह दर्द से कराहता हुआ किसी तरह भाग निकला। उधर लोमड़ी अपनी चालाकी पर मुस्कुराती हुई जा रही थी कि तभी गुस्से से भरा भेड़िया सामने आ गया। उसने लोमड़ी को पकड़ लिया और बोला, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लोमड़ी बिल्कुल नहीं घबराई। उसने कहा, मैंने कब कहा था कि पूरी रात पूंछ हिलाए बिना बैठे रहना। अगर पूंछ जम गई तो उसमें मेरी क्या गलती। फिर उसने तुरंत बात बदल दी और बोली, गांव में शादी का भोज चल रहा है। वहाँ इतना मांस और स्वादिष्ट खाना है कि मछलियां भी उसके सामने फीकी लगेंगी। खाने के लालच में भेड़िया फिर सब कुछ भूल गया और दोनों चुपके से शादी के रसोई घर में घुस गए। दोनों पेट भरकर खाने लगे। खाना खाते खाते लोमड़ी बोली, मेरा मन कर रहा है कि एक गाना गाऊं। भेड़िया घबरा गया और बोला, कभी मत गाना। अगर गाना ही है तो तहखाने में जाकर गाना। लेकिन लोमड़ी सीधे छत पर चढ़ गई और जोर जोर से गाने लगी। उसकी आवाज सुनते ही पूरे गांव के लोग दौड़ पड़े। लोमड़ी तो फुर्ती से भाग निकली, लेकिन बेचारा भेड़िया रसोई में ही पकड़ा गया। गांव वालों ने उसकी फिर से जमकर पिटाई कर दी और वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। लोमड़ी जानती थी कि भेड़िया अब बदला लेने जरूर आएगा, इसीलिए उसने अपने शरीर को पानी में भिगोया और फिर सूखी घास में लौट गई। ठंड के कारण घास उसके शरीर से चिपक गई। अब वह ऐसी लग रही थी मानो बुरी तरह घायल हो और आखिरी सांसें गिन रही हो। कुछ देर बाद घायल भेड़िया वहां पहुंचा। उसने लोमड़ी की हालत देखी और सोचा कि उसकी तो खुद से भी ज्यादा बुरी दशा हो गई है। उसे दया आ गई और बोला, तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर घर छोड़ देता हूँ। जैसे ही वे लोमड़ी की गुफा के पास पहुंचे, लोमड़ी फुर्ती से अंदर कूद गई। भेड़िया ने झट से उसका पैर पकड़ लिया। लोमड़ी हंसकर बोली, अरे मूर्ख, ये मेरा पैर नहीं, पेड़ की जड़ है। भोला भेड़िया फिर उसकी बातों में आ गया और उसने पकड़ छोड़ दी। लोमड़ी सुरक्षित अपनी गुफा में पहुंच गई, जहां जमा की हुई मछलियां उसे पूरे सर्दियों में आराम से खिलाने के लिए काफी थीं। बाहर भूखा भेड़िया बहुत देर तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन जब लोमड़ी बाहर नहीं निकली तो वह निराश होकर वापस लौट गया। उस दिन के बाद भेड़िया ने एक बड़ी सीख ली, दूसरों की मीठी बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से अच्छा है अपनी मेहनत और समझदारी पर भरोसा करना।